सही बच्चों को नमस्कार। बात हो रही है सिंगेज अलजेब्रा की, जिसके चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी 2 की हम बात कर रहे हैं, सेकेंड पार्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी, जिसकी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 14.3 की हम बात कर रहे हैं। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या करा जाए, ध्यान से देखिएगा। कहते हैं इवेंट ए एंड बी आर सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 7/12, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए और नॉट बी, जरा लैंग्वेज समझिएगा, इज 1/4, स्टेट वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। देखिए क्वेश्चन को समझने के पहले, चूंकि ये प्रोबेबिलिटी के साथ साथ सेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट है ना। अभी देखिए पहले क्या दिया है, गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है ना वो है 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो है 7/12 और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए और नॉट बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए और नॉट बी। अब ये लफड़ा है, ये कितना दिया हुआ है 1/4। पहले इसका मतलब समझिएगा, नॉट ए का मतलब ए कॉम्प्लीमेंट। भाई आपने कॉम्प्लीमेंट पढ़ा ना कि जो एलिमेंट ए में नहीं होंगे उसके कॉम्प्लीमेंट भी होंगे। और में हमने क्या साइन बताया था आपको, यूनियन, तो यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये दिया है आपका 1/4। लैंग्वेज समझ में नहीं आई। और आपसे कहा गया ये इंडिपेंडेंट हैं, वेदर इंडिपेंडेंट और नॉट, मतलब आपको इंडिपेंडेंट दिखाना है। इंडिपेंडेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, साफ साफ आपको दिख रहा है कि आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना पड़ेगा और ये दिखाना पड़ेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल है कि नहीं है। लॉजिक समझ में आया। अब बताओ ए इंटरसेक्शन बी निकालने का कोई यहां पर कोई ऐसा फॉर्म दिया है, कहां दिख रहा है आपको, डी मॉर्गन्स रूल। डी मॉर्गन साहब ने कहा था कि ए डैश यूनियन बी डैश इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी होल डैश, याद है ना, नहीं याद है। और दूसरा उनका फॉर्मूला था ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू ए यूनियन बी होल डैश। यानी कि इसको लिखा जा सकता है ए इंटरसेक्शन बी डैश, ये 1/4 दिया है। समझ में ही बात नहीं आई। अच्छा, क्योंकि हमको तो ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी में आप जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट 1 होता है। यानी कि अगर मैं इसको देखूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, यानी ये जो लिखा हुआ है ये 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिखा हुआ है, क्योंकि ये इसमें क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट 1 होता है। अब ये प्रूफ नहीं बताने जा रहे हैं, ये बताया जा चुका है। यानी ये हो गया 1/4, तो इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आ जाएगी 3/4। ठीक है। अब आपको इंडिपेंडेंट है कि नहीं उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी करना पड़ेगा। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी करना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 1/2, बी है आपका 7/12, तो 7/24 इज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये इसके इक्वल नहीं है। तो ए और बी इंडिपेंडेंट है, नॉट इंडिपेंडेंट है। सो ए एंड बी आर क्या लिखा जाएगा, नॉट इंडिपेंडेंट, या डिपेंडेंट बोल दो, बात वही है, नॉट इंडिपेंडेंट, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब उन्होंने इतना इजी क्वेश्चन क्यों दिया भाई, वो जानना चाहते थे ये जो नॉट ए और नॉट बी का लफड़ा है ना, ए यूनियन बी, आपको डी मॉर्गन साहब के बारे में जानकारी है कि नहीं है। ठीक है, नोट करिए।